नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GK बाय जितेंद्र खिचट। आज हम अपने इस वीडियो में भूगोल विषय में राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है उसका जो पार्ट फर्स्ट है उसका हम अध्ययन करेंगे। यानी राजस्थान का भौतिक जो स्वरूप है उसके हम 3-4 वीडियो है, उनमें जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहले भाग में हमारे 100 प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों का आप अच्छी तरीके से अध्ययन करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल GK बाय जितेंद्र खिचट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस भाग में जो 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों का हम अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक महत्व इसलिए है क्योंकि। यानी ये ऑप्शन दिए गए आपको 4। ये यहाँ दुर्लभ वन्य जीव व वनस्पतियाँ पाई जाती है तो ये निश्चित बात है। ये पश्चिमी मरुस्थल के प्रसार को दक्षिणी पूर्वी जिलों में होने से रुकता है, ये भी सही बात है। इसमें अत्यधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी तीनों लाभ हमको मिलते हैं इससे। प्रश्न संख्या 2, महान शुष्क मरुस्थल राजस्थान के किन किन जिलों में है। यानी शुष्क मरुस्थल महान, ये जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर में स्थित है। राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? थार का मरुस्थल। प्रश्न संख्या 4, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। 5वां, लोनी नदी के उत्तर में राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तथा आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है? शेखावाटी क्षेत्र। 6 नंबर प्रश्न, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहाँ तक है? खेतरी झुंझुनू तक है। उसके बाद में 7 नंबर, निम्न में से देशहरों के नाम से जाने जाने वाला है। रागा व जरगा पर्वत चोटियों के मध्यवर्ती क्षेत्र को देशहरों के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन होगा से। प्रश्न संख्या 8, राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग कौन सा है? पूर्वी मैदानी भाग है, वो सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। निम्न में से कौन सा शहर रेड क्लिफ रेखा में सर्वाधिक दूर स्थित है? तो बीकानेर है, इन चारों में सबसे ज्यादा दूर स्थित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 10 नंबर, निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं है? दौसा, भीलवाड़ा, करौली और जयपुर। इनमें से दौसा अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित नहीं है। प्रश्न संख्या 11, राजस्थान के किस जिले में अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है? यानी किस जिले की? झालावाड़ की जो सीमा वो अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर है बांसवाड़ा। रेड क्लिफ रेखा का राज्य में विस्तार कहाँ से कहाँ है? हिंदूमल कोट यानी गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक है ऑप्शन। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से राज्य के किस जिले में अंतर्राज्यीय सीमा न्यूनतम है? बाड़मेर की सीमा। गंगा जमुना के मैदान राज्य के किस ओर स्थित है? ये पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। 16 नंबर, गुजरात राज्य के कितने जिले ऐसे जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है? 5 राज्य। निम्न में से कौन सा पाकिस्तानी शहर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट है? तो इसमें कौन सा है? लाहौर है। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से कौन सा पाकिस्तानी शहर राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित है? लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, जैकोबाद। तो जैकोबाद शहर है और लाहौर जिला था। राज्य के उन जिलों की संख्या जिनकी सीमा न तो किसी राज्य से मिलती है और न किसी अन्य देश से, ऐसे 8 राज्य है। प्रश्न संख्या 20, राजस्थान में सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह है? तो सबसे निकट कांडला का बंदरगाह ब ऑप्शन। 21 नंबर, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र प्रागैतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है? तो तैतीस सागर। राजस्थान के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियां कहलाती है, यानी उनको 56 की पहाड़ियां भी कहते हैं, नाकोड़ा पर्वत, यानी दोनों ऑप्शन सही है, ए और ब। देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा? राजस्थान है। मावठ क्या है? यानी मावठ क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ब। शीत ऋतु में राजस्थान में चक्रवातों से होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं। 25 नंबर, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक है? तो श्री गंगानगर। 26 नंबर, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों है? तो बाड़मेर और गंगानगर की अंतर्राष्ट्रीय भी है, अंतर्राज्यीय भी है। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तान का है? तो लगभग 2/3 भाग।
तो सही ऑप्शन होगा इसका। राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है? तो उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में। राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित है? 82.5 पूर्वी देशांतर से। राजस्थान का पूर्व से पश्चिमी सीमा तक विस्तार कितना है? यानी पूर्व से लेकर पश्चिम तक राजस्थान की जो सीमा का विस्तार है ये कितना है? 869 किलोमीटर है ऑप्शन, पूर्व से पश्चिम सीमा का। राजस्थान राज्य की पंजाब से लगने वाली अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितने? केवल 89 है, सबसे कम है। राजस्थान के संलग्न जिले जो एक साथ में जुड़े हुए सिरोही, पाली और नागौर। उत्तर पश्चिमी शुष्क प्रदेश में वर्षा न होने का प्रमुख कारण क्या है? रेत के टीलों का बहुतायत, अत्यधिक गर्मी, धूल भरी आंधियां चलना, अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश से होना। तो द ऑप्शन होगा। 34 नंबर राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से लगती है? तो बाड़मेर की सीमा गुजरात व पाकिस्तान दोनों से लगती है। 35 नंबर राज्य के शुष्क मरुस्थलीय भौतिक विभाग की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो न्यूनतम तापांतर इसकी विशेषता नहीं है। प्रतापगढ़ व आसपास का भूभाग स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो कांठल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 37, लूनी बेसिन, नागौरी उच्च प्रदेश व घग्गर का मैदान किस भौतिक विभाग के उप क्षेत्र है? तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश के उप क्षेत्र है। 38 नंबर राज्य के मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश का क्षेत्रफल राज्य के क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग है? तो 9% भाग है। प्रश्न नंबर 39, अरावली पर्वत का सामान्यतः किस फसल की खेती की जाती है? तो अरावली में सामान्यतः मक्का की खेती की जाती है। प्रश्न संख्या 40, अरावली पहाड़ियों की ऊंचाई सर्वाधिक राज्य के कौन से भाग में है? तो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। प्रश्न नंबर 41, राजस्थान की आदिवासी जनजाति मुख्यतः राज्य के किस क्षेत्र में निवास करती है? तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में निवास करती है। 42 नंबर, राजस्थान के किस भौतिक विभाग में सिंचाई कुओं से होती है? तो पूर्वी मैदानी भाग में सिंचाई कुओं से होती है। कर्नल जेम्स टोन ने संतों का शिखर किस पर्वत चोटी को कहा था? तो गुरु शिखर को कहा था। सही ऑप्शन। अरावली पर्वतमाला का विस्तार सर्वाधिक किस जिले में है? तो सर्वाधिक उदयपुर जिले में है। 21 जून को सूर्य की किरणें किस जिले में सीधी पड़ती है? बांसवाड़ा में। हमारे देश का गर्म व शुष्क प्रदेश कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक विभाग कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा वाला भौतिक विभाग कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। कर्नल जेम्स टोर ने हिंदू आलम्स किसे कहा है? माउंट आबू को कहा है। खादर क्या है? चंबल बेसिन में गहरी खड्डे युक्त जो बेहद भूमि है उसे कहते हैं। 50 नंबर, मेसा पठार स्थित है? तो मेसा पठार कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। 51 नंबर है, आडावाला पर्वत राज्य के कौन से जिले में है? तो बूंदी जिले में है आडावाला पर्वत। 52 नंबर, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां राज्य के किन क्षेत्रों में जिलों में फैली है? तो कौन कौन से जिलों में फैली है? कोटा, झालावाड़ जिले में फैली है। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाला पहाड़ी क्षेत्र है मेरवाड़ का पहाड़। 54 नंबर, तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियां पूर्वी सिरोही की स्थानीय भाषा में क्या कहलाती है? भाकर कहलाती है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का कितना प्रतिशत है? अरावली पर्वत श्रृंखला का 80%। बांगड़ क्षेत्र कहलाता है। नागौर, सीकर, झुंझुनू क्षेत्र को बांगड़ क्षेत्र कहते हैं। 57 नंबर है, किन कारणों से गिरी प्याला झील रेगिस्तानी क्षेत्र में कहलाती है? निम्न कागारों से गिरी जो प्याला झील और रेगिस्तान में किस नाम से कहलाती है? खड़ीन नाम से कहलाती है। 58 नंबर है, जलोढ़ व दोमट मिट्टी मुख्य रूप से राज्य के किस भौगोलिक प्रदेश में मिलती है? तो पूर्वी मैदानी भाग में मिलती है। राज्य में पूर्वी मैदानी भाग में वर्षा का वार्षिक औसत क्या है? 50 से 80 सेंटीमीटर। 60 नंबर, काली मिट्टी राज्य की कौन से भौतिक विभाग की विशेषता? दक्षिणी पूर्वी
पठारी भाग की विशेषता है। यानी काली मिट्टी है वो कौन से क्षेत्र की विशेषता है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की। प्रश्न नंबर 61, 80 से 120 सेमी औसत वर्षा वाला भौतिक प्रदेश कौन सा? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। 62 नंबर, अरावली पर्वतमाला दक्षिण में कहाँ से प्रारंभ होती है? तो खेड़ ब्रह्मा पालमपुर से प्रारंभ होती है। 63 नंबर, लाठी सीरीज क्या है? भूमिगत जल पट्टी को लाठी सीरीज कहते हैं, ए ऑप्शन। 64 नंबर, अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करें। इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है, ये गलत तथ्य। ये विश्व में प्राचीन पर्वतों में से एक है, ये सही है। इसका अधिकांश विस्तार राज्य में है, सही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन गलत होगा? इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है। 65 नंबर, निम्न में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। 66 नंबर, राजस्थान के कौन से भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? हाड़ौती का पठार। प्रश्न नंबर 67, सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़िए आंदोलन किसके लिए किया गया था? वन संरक्षण के लिए किया गया था। 68 नंबर, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का मुख्य कारण रेतीला धरातल होना। 69, निम्न में से कौन सा कार्य वन्य जीव जैव विविधता संरक्षण में बाधक है? वनोन्मूलन करना, यानी वनों को काटना। 70 नंबर, राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है? गोडावण को दिया गया है। प्रश्न नंबर 71, राजस्थान में कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा? तो अरावली पर्वत वो सबसे ऊंचा है। 72, थार का रेगिस्तान स्थित है। थार का रेगिस्तान राजस्थान के पश्चिमी और उत्तर पश्चिम में स्थित है। गोंडवाना प्रदेश राजस्थान के किस वृत्त भू आकृतिक विभाग का भाग है? तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। 74 नंबर, मंगला तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो मंगला तेल क्षेत्र वो बाड़मेर जिले में स्थित है। उसके बाद में 75 नंबर, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की क्या दिशा है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, सही ऑप्शन। 76 नंबर, हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र शामिल है, ए ऑप्शन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 77 नंबर, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में स्थित है? तो सिरोही जिले में। 98 नंबर है, गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो गुरु शिखर चोटी है वो सिरोही में है, न कि सीकर में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 79, राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता? शेखावाटी अंचल को। 80 नंबर, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? अरावली पर्वतीय अंचल सबसे प्राचीनतम है। 81 नंबर, निम्न में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में दर्शाता है? टाटगढ़, खोब, बिलाली, रोजा, बाखर आदि। 82, राजस्थान में विकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में सबसे अधिक है? तो जैसलमेर में सबसे अधिक है। 83, सूची ए को सूची ब से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करते हुए उत्तर दीजिए। यानी कौन सी जो चोटी है वो किस जिले में स्थित है? तो रघुनाथगढ़ कहाँ स्थित है? रघुनाथगढ़ सीकर में स्थित है। रघुनाथगढ़, तो रघुनाथगढ़ कहाँ स्थित है? सीकर में स्थित है। उसके बाद में शेर कहाँ स्थित है? शेर सिरोही में स्थित है। जरगा उदयपुर में स्थित है। जयगढ़ जयपुर में स्थित है। तो पहले में क्या आ गया? ए में आ गया 2 नंबर, ब में 1 नंबर, श में 3 नंबर, द में 3, स में 4 नंबर, द में 3 नंबर। तो इसका ऑप्शन होगा ए। उसके बाद में अरावली वन रोपण परियोजना यानी आप प्रारंभ की गई थी 1992-93 में। 85 नंबर, राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्न में से कौन कौन से कथन सत्य है? नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर से उत्तर दीजिए। से कथन है सत्य, उसका हमें चुनाव करना है। पहला कथन है, हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। तो ये क्या है? असत्य कथन है। दूसरा, पश्चिमी रेतीली मैदानों का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप
मुक्त प्रदेश है। तो ये क्या सत्य कथन है। 3 नंबर है, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ये भी सही है। 4 नंबर, अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन होगा 2, 3 और 4 सही ब ऑप्शन। प्रश्न नंबर 86, राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अंशांशों में स्थित है, अन्य मरुस्थलों में सर्वथा भिन्न है। यहाँ मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है, यानी कौन सी अवधारणा सटीक है। तो जो 4 नंबर है, अतिचारण, अतिहलन, निर्वनीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंध के कारण प्रारंभ व प्रसारित होती है। यानी इसमें इन चीजों की कमी के कारण क्या है, इसका प्रसार हो रहा है। प्रश्न संख्या 87, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्न कथनों पर परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। राज्य में 9.60% भू क्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। 3 नंबर, राज्य में 23.03% भू क्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है। 4 नंबर, राज्य के 6.37% भू क्षेत्र के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार है। इसमें 1, 2 और 3 सही है, 4 नंबर सही नहीं है। यानी जो मैदानी क्षेत्र रेतीला वो 61.11, अरावली पर्वतीय क्षेत्र 9.60 और पूर्वी मैदान है वो 23.03% है। तो इसमें केवल पहला से ये केवल 1। उसके बाद प्रश्न संख्या 88, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है। तो 41.5% क्षेत्र। उसके बाद में प्रश्न संख्या 89, अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा श रघुनाथगढ़, उसके बाद में कुंभलगढ़, अंचलगढ़ और जरगा। सबसे ऊंची जरगा, अंचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़। इस प्रकार से आरोही क्रम होगा रघुनाथ, कुंभलगढ़, अंचलगढ़ और जरगा। प्रश्न नंबर 90, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीन माना जाता है। अरावली पर्वतमाला को सबसे प्राचीन माना जाता है। 91 नंबर, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। गिरवा के नाम से जाना जाता है। 92 नंबर, राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं है। दौसा नहीं है, कोटा, बारा, झालावाड़ इसमें शामिल है। 93 नंबर, पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में पाई जाती है। थार के मरुस्थल में पाई जाती है। यानी ये मिट्टी के कटने से एक झील का आकार रूप ले लेती है। 94 नंबर, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है। बरखान कहा जाता है, ए ऑप्शन। 95 नंबर, अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ से। गुजरात के पालमपुर से दिल्ली तक। 96 नंबर, कौन सा पर्वत राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करता। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करता है। 97 नंबर, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो ए ऑप्शन, माउंट आबू में होती है। 98 नंबर, लूनी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता। थली कहलाता है। उसके बाद में 99 नंबर, उदयपुर बेसिन की चारों ओर की पहाड़ियों को क्या कहते हैं। गिरवा कहते हैं। 100 नंबर, मध्य अरावली का निम्नतम ऊंचावत क्षेत्र कौन सा है। सांब्र क्षेत्र है। ये थे हमारे भाग फर्स्ट के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। उसके बाद में अगले 2 भागों में जब 100 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो आपकी BSTC, PTT यानी राजस्थान में कोई भी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी विद्यार्थी हमारे चैनल GK बाय जितेंद्र खीचड़ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।